नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। कई ऐसे युवा बच्चे हैं जो जेन ज़ी हमको जिनको कहते हैं, वो भी हिट होते हुए दिखाई देते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी क्या करने जा रही है? दीपक क्या करने जा रहा है? आखिरी वक़्त उन्होंने प्लान बदला। दीपक के जेन ज़ी और पुलिस आमने-सामने हैं। 12 घंटे में मोदी एंड कंपनी का खेल खुलने के आसार हैं, लेकिन कन्फ्यूजन बहुत है। कन्फ्यूजन इसलिए है कि कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके 6 जून को अमेरिका से दिल्ली आ रहे हैं। दिपके ने दिल्ली में बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया। हालांकि उनके प्लान को लेकर अभी भी कई सवाल कायम हैं, जिनके जवाब दिए जा रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रस्तावित दिल्ली प्लान में अब एक दिन का ही समय बचा। मजाक मजाक में सोशल मीडिया पर बनाए गए सीजेपी हैंडल के सुपरहिट हो जाने के बाद इसके कर्ता धर्ता अभिजीत दीपके ने दिल्ली में आकर बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। अमेरिका से शनिवार सुबह दिल्ली आ रहे अभिजीत दीपके ने हजारों लाखों लोगों को दिल्ली तो बुला लिया, पर उनके प्लान में अभी बड़ा लोचा है। कई तरह की दुविधाओं के बीच उन्होंने एक यू टर्न भी ले लिया। ऐसे में ना तो सीजेपी के समर्थकों के सामने प्लान क्लियर है, ना ही प्रशासन के सामने तस्वीर साफ है। अभिजीत ने हाल ही में जब दिल्ली लौटने का ऐलान किया, तो उन्होंने अपने समर्थकों को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिलने को कहा। दिल्ली आते ही गिरफ्तार कर लिए जाने के डर जताते रहे दीपक ने अपने समर्थकों से कहा था कि वे एयरपोर्ट के बाहर एकत्रित हो जाएं। उनका प्लान था कि समर्थकों के साथ वह पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने जाएंगे, लेकिन प्रदर्शन से ठीक 2 दिन पहले अभिजीत ने गुरुवार को अचानक यू टर्न ले लिया। उन्होंने अब अपने समर्थकों को एयरपोर्ट नहीं आने को कहा। दीपक ने कहा कि उन्होंने यह फैसला इसलिए लिया है ताकि आम लोगों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसका आभास उन्हें पहले नहीं था? वो तो आंदोलन दिख चुके हैं ना दिल्ली में। अभिजीत ने कहा कि उन्होंने एयरपोर्ट आने से इसलिए मना किया क्योंकि अब उन्हें पता चला कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आएंगे तो आम लोगों को दिक्कत होगी। हालांकि उनकी इस दलील से उनके ही अगले प्लान पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। दीपके ने कहा कि वह एयरपोर्ट से सीधा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचेंगे तो सभी लोगों को वहीं एकत्रित हो। अब सवाल ये उठता है कि यदि दीपके के दावे के मुताबिक हजारों लाखों युवा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पे जुट जाते हैं, तो क्या संवेदनशील एरिया में अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी? पार्लियामेंट स्ट्रीट के आसपास मौजूदा सरकारी दफ्तरों, नई दिल्ली के इलाके के लोगों को कई दिक्कतें होगी। क्या इतने लोग थाने परिसर में आ सकते हैं? जब तक दीपके थाने में आकर परमिशन की मांग करते, उनके समर्थक क्या करते रहेंगे? क्या वह सड़कों पर एकत्रित होकर इसे जाम रखेंगे? अभिजीत के अपने योजना को लेकर कई सवालों का जवाब ही नहीं दिया। इनमें 2 प्रमुख सवालों के वह बार-बार गोल-मटोल जवाब दे रहे हैं या टाल रहे हैं। पहला यह कि उन्होंने एडवांस में पुलिस प्रदर्शन की अनुमति नहीं मांगी। कॉकरोच जनता पार्टी के 3 घोषित प्रवक्ता क्या इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते थे? सीजेपी का कहना है कि दीपक खुद आकर इसके लिए आवेदन करेंगे, जबकि वह जानते हैं कि कुछ घंटों के भीतर पुलिस किसी धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति नहीं दे सकती। दूसरा सवाल यह है कि यदि पुलिस ने जंतर-मंतर जाने की अनुमति तुरंत नहीं दी, तो क्या होगा? पुलिस ने इनकार किया तो दीपके के सामने क्या विकल्प होंगे और उनका अगला कदम क्या होगा? उनके समर्थक इसके बाद कहाँ जाएंगे? क्या पुलिस से इनकार करते ही वे अपने घर लौट जाएंगे या दीपक उनकी पार्टी की ओर से? इन सभी बातों पे अभी सस्पेंस रखा गया है और ये सस्पेंस की वजह से बहुत सारी चीजें जो है लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट जो 6 तारीख का है वो क्या एक कॉकरोच पार्टी के ट्विटर हैंडल से एक इम्पोर्टेंट अपडेट करके एक ट्वीट भी आया है, वो भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम दोज हु वांट टू
want the resignation of the Dharmendra Pradhan to our call, join us at Delhi airport was beyond our imagination. It is not feasible for so many people to assemble at the airport as it would cause inconvenience to the public and the security forces. So please do not come to the Delhi airport. Instead, I will be going to the Parliament Street Police Station to seek permission directly for our peaceful protest at Jantar Mantar. We are law-abiding citizens and have to act responsibly. So please be mindful that nobody should create any kind of disturbance. और ये वीडियो भी अटैच है जो उन्होंने खुद कहा, वो भी आप देख सकते हैं. हेलो एवरीवन, आई हैव एन इम्पोर्टेंट मैसेज फॉर यू ऑल. मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के लिए आने को तैयार है और मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा रिस्पांस आएगा, इतना ज्यादा रिस्पांस आएगा. तो अभी मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सभी लोग एयरपोर्ट ना आए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से किसी को कोई डिफिकल्टी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो. वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ इनकन्वीनियंस टू पीपल और टू द सिक्योरिटी फोर्सेस. तो मैं सब आप लोगों से अपील करता हूँ कि मैं एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाऊंगा, तो तब तक आप सभी लोग पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ही आइए, एयरपोर्ट पर मत आइए, बिकॉज वी डोंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू द पीपल. तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. एयरपोर्ट पर कहीं से भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें वहां भीड़ करने की जरूरत नहीं है. मैं खुद एयरपोर्ट से पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन आऊंगा और फिर आप लोग भी वहीं पर आइए और फिर हम वहां से परमिशन लेकर जंतर मंतर पर अपना प्रोटेस्ट एकदम शांतिपूर्ण और एकदम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही करेंगे. सो प्लीज आप सब इस चीज का जरूर ध्यान रखिए और याद रहे, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल. वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स और हमें कहीं से भी कोई भी लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई काम नहीं करना है. ये लोगों को बस एक ही चांस चाहिए हमारी मूवमेंट को डिसमिस करने का, डिफेम करने का, जो हमें नहीं देना है. सो अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, डोंट कम एट द एयरपोर्ट, कम एट द पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन, जहां मैं खुद जाऊंगा. उसके बाद हम लोग परमिशन लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू करेंगे हमारा एकदम शांतिपूर्ण तरीके से. सो या लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल, और लेट्स नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम टू एनीबडी, बिकॉज दिस इज आवर कंट्री एंड वी हैव टू एंश्योर दैट वी एक्ट रिस्पॉन्सिबली एंड केयरफुली. थैंक यू. कॉकरोच पार्टी के जो अभियान चला उसमें काफी करीब करीब 11 लाख लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं. दीपक ने कहा कि उनके पार्टी में 11 लाख से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं. पर्दे के पीछे उनके साथ करीब 30 लोगों की एक टीम काम कर रही है, लेकिन नौकरी और पढ़ाई की वजह से ये संभावित नुकसान के डर से लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर छा जाने के बाद जमीन पर उतरने की कोशिश कर रही ही कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य पे कई सवाल उठे. वर्तमान को लेकर भी कम कम ही उनके जवाब मिल रहे हैं. शनिवार को प्रदर्शन का ऐलान कर चुकी सीजेपी ने कितने लोग जुड़े, कि इसकी कोर टीम में कौन कौन है, अभिजीत किनकी सलाह पर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे सवालों को कुछ जवाब उन्होंने इंटरव्यू में दिए हैं. दीपक ने यह भी बताया कि किसी बात के डर से उनकी टीम पूरे दूसरे लोगों के सामने नहीं आ रही है और पर्दे के पीछे से ही काम कर रहे हैं. दीपक के अलावा 3 प्रवक्ता यानी 4 ही चेहरे सब सामने आए. ब्लॉक हो चुके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कॉकरोच पार्टी के 2 करोड़ से अधिक लोगों ने फॉलो करना शुरू कर दिया था. और अभिजीत का कहना है कि उनकी पार्टी में 11 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड सदस्य हैं, जिन्होंने खुद वेबसाइट पर आकर सदस्यता ली. उन्होंने बताया कि उनके पार्टी से जुड़े 60% लोग 17 से 28-29 साल के हैं और जबकि 17% लोग 30 से 35 साल के बीच में हैं. अभिजीत से जब उनकी टीम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने शुरुआत में कहा कि अकेले ही थे, पर अब लाखों लोग साथ हैं. 20-25 लोगों की एक कोर टीम भी बन चुकी है. दीपक ने कहा कि पढ़ाई और नौकरी पर खतरे की वजह से उनकी टीम उन लोगों के सामने नहीं आई, तो फिर यह टीम काम कैसे करेगी भगवान जाने. पहले दिन में मैं अकेला ही था, क्योंकि सब कुछ मजाक के तौर पर शुरू हुआ था. मैं भी नहीं समझ पा रहा था कि इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए. भले ही मैंने तंज कसा था, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे थे इसे आगे बढ़ाया जाए. 1-2 दिन बाद मैंने कई लोगों से बात की जो सहयोग करना चाहते थे. अब फाइनली हमारी एक टीम बन गई है जो पर्दे के पीछे अच्छा काम कर रहे हैं. मैं खुद यहाँ रात भर जगा हूँ और लोगों को भी रात भर जग रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. तो फिर ये लोग सामने क्यों नहीं आते, ये सबके मन में यही सवाल है. दीपक ने कहा कि जिस प्रकार से उन पर हमले हो रहे हैं, धमकियां मिल रही है, उसे देखते हुए टीम के लोग सामने नहीं आ पा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ लोग कॉलेज में हैं, कुछ की अभी जॉब लगी है. उनको खतरा लगता है कहीं ना कहीं
खतरे भी जायज़ है। जैसे-जैसे लोग आगे बढ़ेंगे, हम कुछ चेहरे सामने आएँगे, जिस तरह 3 प्रवक्ता अभी नियुक्त किए गए हैं। अभिजीत ने कहा कि पार्टी का जो भी स्टैंड रहेगा, ये 3 लोग जनता और मीडिया के सामने रखेंगे। उन्होंने कहा, हर जगह जाकर मैं नहीं बोल सकता, इसलिए हमने सोचा कि कुछ डिसेंट्रलाइज़ेशन कर दें। जो लोग सामने आने को तैयार है, जो अपनी पहचान सार्वजनिक करने को तैयार है, जिन्हें डर नहीं लगता या सोचने के लिए उनके करियर को नुकसान नहीं होगा, ऐसे लोगों को मंच दिया जाएगा। और बाकी टीम मतलब बहुत कॉशियस है और कई अ, जो सवाल है जो उठ रहे हैं, क्या अन्ना आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उसके पीछे भी संघ का बड़ा हाथ था? क्या ये सेफ्टी वॉल्व थ्योरी के तहत ही काम हो रहा है? क्योंकि दीपक का एयरपोर्ट लोगों को बुलाना, फिर उसको कहना कि मैं वहाँ जाऊँ, उस इसमें लाखों लोग एयरपोर्ट आएँगे तो सुविधा तो असुविधा तो होगी, बिल्कुल, उसने बिल्कुल सही सोचा। लेकिन यही लाखों लोग जब पार्लियामेंट थाने पे चलेंगे, स्ट्रीट थाने पे चलेंगे तो वहाँ क्या होगा? वहाँ भी वही हाल होगा। लाखों की तादाद में लोग जंतर-मंतर पे बैठेंगे, तो जंतर-मंतर में यदि लाखों लोग आ गए, तो ये पार्लियामेंट से लेके बोट क्लब तक पूरा एरिया भर जाएगा। जिसमें 2-2 3-3 फाइव स्टार होटल्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट के ढेर सारे ऑफिसेज़ हैं, बहुत सारे मंत्रालय के ऑफिसेज़ हैं। फिर क्या वहाँ आवागमन होगा क्या? कहीं न कहीं इमैच्योरिटी झलकती है, कहीं न कहीं प्लानिंग ठोस दिखाई नहीं देती है कि बस 4 बच्चे खड़े हो गए और तय कर लिया। इन्हें लोगों का समर्थन प्राप्त है। लोग चाहते हैं कि ये आगे आए। इनकी एक राजनीति में स्पेस है, लेकिन उस स्पेस को आपने मैच्योरिटी के साथ हैंडल करना होगा। यदि मैच्योरिटी के साथ आपने हैंडल नहीं किया, तो ये मुश्किल है। दूसरी बात, बहुत सही लोग सोच रहे हैं कि आपको परमिशन के लिए आपके जो प्रवक्ता है, वो भी परमिशन ले सकते हैं। ज़रूरत नहीं है कि ये प्रवक्ता के लिए अभिजीत ही चाहिए, कि अभिजीत ही जाके परमिशन ले। अभी संगठन कितना फॉर्मल हो गया, रजिस्टर हुआ, नहीं हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभिजीत आ रहा है, दिल्ली में इस्तीफ़ा होगा या अभिजीत के आने पे इस्तीफ़ा हो जाता है, तो धर्मेंद्र प्रधान बहुत दिनों से जो सुप्त इच्छा है उनकी कि उनको ओडिशा में मुख्यमंत्री बन के जाना है, क्या वो रास्ता साफ होगा? क्या रास्ता वो खोलने के लिए अभिजीत का उपयोग किया जा रहा है? बहुत सारी चीज़ें हैं। इस्तीफ़ा देना होता तो बहुत पहले ही दिए देते। यदि मोरल ग्राउंड पे इस्तीफ़ा देना होता तो बहुत पहले दे देते और प्रेशर में इस्तीफ़े नहीं होते कम से कम मोदी जी के यहाँ। लेकिन फिर जेन ज़ी का एक डर भी है, जो जेन ज़ी लगातार कांग्रेस के यूथ संगठनों के साथ पूरे देश भर प्रदर्शन कर रहे हैं और उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। उसको देखते हुए क्या अभिजीत का प्यादा सामने आया है? बहुत सारे सवाल हैं और ये आने वाले 12 घंटे में इन सारे सवालों का जवाब होगा। बहुत सारी चीज़ें अनफोल्ड होते हुए दिखाई देगी। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।